नमस्कार लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं, लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हैं। तो इसको इसीलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है, क्योंकि इसके एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और वीडियो काफ़ी लंबी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इसमें अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना काम पर ध्यान दिए हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का अपना जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान हो, और कुछ लोगों को लग रहा है कि जितना वो इस काम में एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, उतना ही उनकी मेहनत रंग लाएगी, उतना ही रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे। तो इसलिए आप अपना एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि लियो आप अपने एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हो, आपको लगता है कि आपको जो है काम करना चाहिए, अपना हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि रिश्ते सुधर सके। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो लियो आप जो है इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, इसीलिए आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स रही इस रिश्ते में ख़त्म हो सके। और ये जो अकेलापन है, जो आप सिंगल हो गए हैं, तो वो उन चीज़ों से, उन प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल सके। तो इसलिए आप जो है अपना पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार आएगा। ये अकेलापन खत्म होगा, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और गुड मैसेज यही होगा कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, धीरे धीरे करके रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। आपके घर आंगन में बच्चों उनको महसूस हो रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता हैप्पीली जर्नी हो सकती है, खुशहाल हो सकती है, घर में बच्चों की किलकारियाँ भी हो सकती हैं। तो इसीलिए वो जो है आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि अगर वो ऐसा सब कुछ करते हैं, तो जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी रंग भरे जाएंगे, उनकी लाइफ में भी खुशियां आएंगी, बच्चे होंगे, घर गृहस्थी होगी, फैमिली परिवार होगा, तो एंजॉय होगा, और जो है रिश्ता एंजॉय होगा, और जो है एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, हर तरह से मतलब हैप्पीली जर्नी होगी, खुशहाली होगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन को महसूस हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको लग रहा है कि फ्रेंडशिप लेवल से एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते को शुरू कर देना चाहिए। ये मतलब जैसे एक दोस्त है, एक फ्रेंड है, वो इस रिश्ते में पहले थे ही नहीं, तो उनको आपको महसूस हो रहा है कि अगर उनके साथ चैटिंग करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे, या फिर गुड मेमोरीज के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता
एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो वो पुरानी बातों को, पास्ट को नहीं दोहराना चाहते, तो इसलिए वो इस तरह से पेश आना चाहते हैं कि जैसे वो एक दूसरे को पहले कभी रिश्ते के लिए जानते ही नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड थे, एक दोस्त थे। तो उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से रिश्ता डिटैच हो गया है, कोल्ड हो गया है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं। हालांकि इमोशनली अभी भी आप अटैच हैं, अंदर से दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। भले ही पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है इस रिश्ते में, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री नहीं रखते, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी के साथ आगे आते हैं, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ कि वो रिश्ते में बिल्कुल नए हैं, तो सीधे और सरल वे में आगे बढ़ते हैं। तो भले ही चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता जो है रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों की ही खुशियां इसमें हैं कि रिश्ता स्ट्रांग हो, मजबूत हो, आगे बढ़े और इस रिश्ते में खुशियां आए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द चैरियट। लियो, आपके पर्सन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अगर सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो रिश्ता यूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि सितारे भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी मेहनत और कोशिश करते हैं। तो जो ब्लॉकेजेस थी, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता यूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जो है उन परेशानियों को ख़त्म करें जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो जिस रिश्ते को आपने होल्ड पर रखा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, लेकिन ये सही नहीं है। धीरे धीरे करके आप जो, और दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। अगर बातें हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कर दें, ताकि जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इमोशनल लेवल पर अच्छे से बातचीत करते हैं, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके। तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सकता है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। और जो है बजाय के वेट और इंतजार करने के, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया कि आपको रिश्ते में नहीं रहना है, तो जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, एक दूसरे से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन रिश्ते को रोकने का कोई मतलब नहीं है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, आप अपने पर्सन से बच्चा चाहते हैं, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी।
रिश्ते सुधरेंगे और 12 की 12 राशियां उनमें उनका साथ देंगी और उनके घर में गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलेगी या फिर उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को जगल ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें कि कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते आगे बढ़ाने चाहिए, कभी लग रहा है कि जॉब बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, कभी लग रहा है स्टैंड ले। तो वो चाहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियाँ समझें, क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हैं। भले ही एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन दोनों इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो इस रिश्ते में जो दोनों परिवार फैमिली के बीच में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो वो चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं, बैलेंस लाएं। जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, उपहार के रूप में है, या फिर जो है गौशाला में जाकर गौओं को हरा चारा देना, पंछियों को दाना देना, दूध पिलाना, कुत्तों को बिस्कुट देना, ये सब छोटी मोटी ज़रूरतें अगर गरीबों की, ज़रूरतमंद लोगों की पूरी करते हैं तो उनसे उनकी दुआएं मिलेंगी, रिश्ता फलेगा फूलेगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी और जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो अड़चनें आई हुई हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो जो है रिश्ते में आगे बढ़ें और संबंध सुधारें, पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे इससे और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। द मून, इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि जो सीक्रेट, जो मिस्ट्री, जो हिस्ट्री जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे थे, तो यहाँ मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ था, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, उसका छटना हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो कोई सीक्रेट, कोई मतलब जो आप हील कर रहे हैं, इस रिश्ते को हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो सके और पॉजिटिविटी आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको जो है हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से पेश आइए, ताकि जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, वो कंप्लीट हो सके। ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बातचीत करते हैं तो लगता है कि उनको वो दिखावा हो रहा है और बिल्कुल बातें बंद हो जाती है तो लगता है ईगो आ गई है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पर्सनल लाइफ में अपने घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार फैमिली को समय और वक्त देना चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बाहर वाले कामों का निपटारा करना चाहिए, जो जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या फिर अपने पर्सनल कामों से रिलेटेड हो सकता है। तो वो काम कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और इसमें जो है स्टेबिलिटी लाइए, स्टैंड लीजिए। माफ़ी मांगते हुए डिसाइड कीजिए कि जिसने जो गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ सके और समाज में मान सम्मान, इज्जत बढ़ सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो जो है आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और जो है अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी दौड़ सके और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं।
लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 6 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके इस रिश्ते का जो है गाइडेंस बता रही है कि जो है एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ उसी जोश के साथ आगे बढ़ जाइए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराइए, उस जो आपको खुशी दे सकती है, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, तो उस मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। और अगर आप फॉरेन में और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो विजिट कीजिए एक दूसरे के साथ, आप विजिट कीजिए या आपके पर्सन करे, कोई भी करे, तो क्योंकि चीज़ें अगर आप एक कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है, ये जाना जा सकता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है रिश्ते में, और क्लियरिटी के साथ बातचीत हो सकती है, संबंध सुधर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे देश फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, विजिट करना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, बातचीत कीजिए, रिश्तों को सुलझाने की कोशिश कीजिए एक बच्चे की एनर्जी के साथ। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उस एनर्जी के साथ बातचीत कीजिए। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है, कामयाबी बढ़ सकती है, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स थी उनका छटना हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।